अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग सोच रहे हो कि पहले मैंने हेलो क्यों नहीं बोला, तो अब मैंने सोचा हेलो बोलने का क्या फ़ायदा, क्योंकि हेलो तो हेल से निकला है। तो मैं क्यों आप लोगों को हेल में भेजूँ, इसलिए मैं आपको अस्सलामुअलैकुम बोलूँगी, यानी कि मैं आप सबको पीस और अमन की दुआ दूँगी और सलामती की, इसलिए हम अस्सलामुअलैकुम बोला करेंगे। और आप लोगों का बहुत ज़्यादा थैंक यू जो आपने मेरे 800 सब्सक्रिप्शन को कंप्लीट करवा दिया। ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहिए। और हाँ, इस स्टोरी को भी आपने चलो जो करना था आप कर चुके हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये अब ख़त्म होने वाली है। और इसके बाद मैं आपको मज़ीद 3 ऑप्शन देती हूँ कि अगर आपको डार्क सस्पेंस वाली और थोड़े से बुरे विंग वाली स्टोरी पसंद नहीं है, जो कि माय लव इज़ डॉन होने वाली है, तो आपके पास 2 और ऑप्शन भी हैं, जो कि आई डोंट वांट अ गेस्ट है, जो कि कॉमेडी और कॉलेज लाइफ बेस्ड स्टोरी होने वाली है। और एक और ऑप्शन मैं आपको देती हूँ, जो कि है फेरी टेल, जिसमें हम आधा हिस्टोरिक और आधा मॉडर्न थीम रखेंगे। तो अगर आपको वो पसंद हो तो आप मुझे बता सकते हो। आपके पास 3 दिन है और 3 स्टोरीज़ का ऑप्शन है, तो आप उनमें से जो भी बोलोगे मैं इसके बाद आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और चलिए अब चलते हैं अपने इस पेनफुल लव के इस लास्ट कब है, हाँ, इस पार्ट की तरफ चलते हैं। आई होप आपको ये अच्छा लगे, क्योंकि बेचारा अब तो ख़त्म ही होने वाला है। तो हमारे वांगशियान यानी कि वांगची और वुशियान अपनी वेडिंग नाइट को स्पेंड कर चुके हैं। और ये वेडिंग नाइट किसी के लिए तो बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट वाली और किसी के लिए थोड़ी पेनफुल रही थी। और आपको पता होगा कि वो पेनफुल वाला बंदा कौन है। ऑफ कोर्स वो तो वुशियान ही होगा ना। और अब सुबह के 6 बज चुके थे, और क्योंकि रात को बारिश होती रही थी, इस वजह से सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, जिसकी वजह से सर्दी तो और ही ज़्यादा बढ़ गई थी। और ये ठंडी ठंडी हवा हमारे वांगशियान के रूम में भी आ रही थी खिड़की के ज़रिए। और वुशियान को याद आया कि उसे तो आज कॉलेज जाना है। वो 2 दिन हो गए वो तो कॉलेज भी नहीं गया, इसलिए उसने जल्दी से आंखें खोली। और वो तो भूल ही चुका था सोते सोते कि वो कहाँ पे है और किसके साथ है। और उसने फिर आंखें खोली, इधर उधर देखा, तो अभी बेचारा कुछ समझ ही नहीं पा रहा था, क्योंकि अभी तो उसका ज़हन पूरी तरह से जागा ही नहीं था। फिर उसको याद आया, ओह नो, मैं लेट ही ना हो जाऊं कहीं। अभी वैसे बाहर अंधेरा ही था, क्योंकि सर्दियां जो हैं, और सर्दी में इतनी जल्दी धूप कैसे निकलेगी। लेकिन वो तो जल्दी उठने का आदी था, उसका अलार्म भी बाज रहा था। उसने जल्दी से अपने मोबाइल को उठाया, उसके ऊपर टाइम देखा, ओह नो, अब तो 6:30 ही होने वाले थे। अब उठ जाना चाहिए, जल्दी जल्दी रेडी होना चाहिए। और वो एकदम से उठा, और जैसे उसकी बैक में तो शदीद दर्द ही शुरू हो गया था। हाय मैं मर गया, क्या हो गया मेरे साथ। और फिर उसे याद आया कि वो कहाँ था और रात को उसने क्या ही कारनामे किए थे। और जैसे ही अब वो ऊपर से ब्लैंकेट उतार के उठने लगा, तो उसे पता चला, ओह नो, मेरे कपड़े किधर हैं। और फिर उसे सारा कुछ याद आ गया था। अरे रात को तो उसकी वेडिंग नाइट थी, और वो तो अपने वांगजी के साथ था, और ये सारे कारनामे तो उन दोनों ने मिल के किए थे। और उसने फिर जल्दी जल्दी खुद को फिर से ब्लैंकेट में कवर कर लिया। ओह नो, ये सार भी कितने ज़्यादा शेमलेस हैं, उसको कपड़े भी नहीं पहना सकते थे क्या। कितने ज़्यादा बुरे हैं, कितने ज़्यादा पावर्ड हैं। उसको तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था वांगजी पे, लेकिन वांगजी था कहाँ। उसने बेड की दूसरी साइड पे हाथ मारा, लेकिन वांगजी तो था ही नहीं, बेड तो एकदम खाली था उसकी साइड से। कहाँ गया वो। अब वो इधर उधर देख रहा था, और उसने देखा कि वांगजी तो दूर दूसरी साइड पे सोफे पे बैठा तो अपने लैपटॉप के साथ बिजी था। और वो साथ सुबह ही सुबह जैसे चाय बना के पी रहा था। और उसने विशियान की तरफ देखा। गुड मॉर्निंग वाइफी, कैसे हो तुम। गुड मॉर्निंग, ये कैसी गुड मॉर्निंग है। आप खुद तो कैसे इतने मज़े से तैयार श्यार होके बैठे हो, और आप रेडी भी हो के वो भी इतनी जल्दी, और आपने मुझे उठाया क्यों नहीं। हाँ, मैंने बोला तुम बहुत ज़्यादा थक गए होगे, इसलिए मैंने कहा तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, इसीलिए नहीं उठाया। वांजी अब उसकी तरफ देख रहा था, और बहुत ज़्यादा ही शरारती आंखों से उसकी तरफ देखते हुए स्माइल भी कर रहा था। हाँ, तो मैं क्या कॉलेज नहीं जाऊँगा। हाँ, तो जाओगे ना वाइफ़ी, क्यों नहीं जाओगे? चलो रेडी हो जाओ। और अब वुशियान फिर से उठने लगा, लेकिन ये क्या, कपड़े तो नहीं है, कैसे उठेगा? मेरे कपड़े किधर हैं? मुझे क्या पता तुम्हारे कपड़े किधर हैं? तुम्हारा घर है, तुम्हारा रूम है, उठ जा के ढूँढो। तो मैं क्या ऐसे ढूँढूँगा, ऐसे जाऊँगा?
हाँ तो मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ, मैं तो बिज़ी हूँ ना। वैसे भी मुझे जाके बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर देना है, तो अपने काम खुद करने की आदत डालो। ओके, आप मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। वांग जी ने उससे कहा और अब शियान ने तो बहुत गुस्से से उसकी तरफ देखा। सारे कितने ज़्यादा मतलबी और कितने ज़्यादा सेल्फिश हो गए थे हैं। जब उनका मतलब था तो कैसे इतने स्वीट और इतने काइंड बन रहे थे, और आप देखो एकदम से जैसे रूड से ही हो गए हैं। उसने वो कंबल ही अपने गिरद लपेट लिया और अब वो वॉशरूम जाने के लिए भागा। कहाँ जा रहे हो तुम? बात लेने जा रहा हूँ। लेकिन क्यों? तो क्या मैं बात नहीं लूँ? देख नहीं रही कितनी सर्दी है, तुम्हें क्या ही नहाने की बीमारी पड़ी हुई है? तो मैं वो नहाऊँ भी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है नहाने की, मैंने वैसे ही तुम्हें रात को बात दे दिया था। क्या मतलब? अब उसने बड़ी बड़ी आंखें कार के वांग जी की तरफ देखा। हाँ, जब रात को तुम हमारे 4 राउंड्स के बाद बेहोश हो गए थे तो मैंने सोचा क्या ही तुम सुबह उठ के मेहनत करोगे, इसलिए मैं तुम्हें ले गया और मैंने तुम्हें बात दे दिया। हाँ, और वैसे मुझे कपड़े नहीं मिले, तुम्हारे अंधेरा था तो मैंने कहा चलो खुद ही पहन लेगा। उसने बोला और वो कितने नॉर्मली सा बोल रहा था, और वो जान तो जैसे आप शर्म से पानी पानी हो रहा था। क्या हुआ? आप बहुत ज़्यादा शेमलेस हैं। हाँ वो तो मैं हूँ, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए। नॉनसेंस। और अब वो फिर से वॉशरूम में घुस चुका था और अपने कपड़े उसने ढूंढ के पहन ही लिए थे जो उसने रात को वहीं पे रखे थे। कौन सा पहने थे बेचारे ने। और अब वो रेडी होके बाहर आ चुका था, लेकिन बेचारे से चला भी तो नहीं जा रहा था, क्योंकि जिसका वांची जैसा हस्बैंड होगा, जो वैसे तो बहुत ज़्यादा इनोसेंट स्वीट और काइंड है, लेकिन बेड पे जो एकदम बीस्ट ही बन जाता है, वो बेचारा कैसे चलेगा। और हमारा विशान तो बेचारा छोटा सा नन्हा सा क्यूट सा बच्चा है, क्या ही करेगा। और अब वांची को फाइनली उस पर तरस आ गया था। उसने मुशान को बोला बैठो, मैं अंकल से कह के आता हूँ तुम्हारा ब्रेकफास्ट रेडी करें, और हाँ तुम्हारा यूनिफॉर्म कबर्ड में है। थैंक यू, उसने बोला। और अब वो बाहर चला गया था और वो जियान तो जैसे उधर ही बैठा हुआ था, उसे कितनी ज़्यादा सर्दी लग रही थी। वो फिर से अपने कंबल में घुस चुका था। वो नोहार तो बहुत ज़्यादा सर्दी है, क्या मैं आज कॉलेज से छुट्टी काट लूँ? उसका तो ये दिल चाह रहा था, और वैसे भी उस बेचारे को पेन भी तो हो रहा था। अभी अभी तो उसने वेडिंग नाइट अपनी स्पेंड की थी अपने सर के साथ, और अभी फिर से कॉलेज जाना। वो बुरे बुरे मुँह बना रहा था, लेकिन क्या करूँ, फिर आगे एग्ज़ाम्स भी तो होने वाले हैं, ऐसे तो मैं फेल ही हो जाऊँगा। और अभी वो सोच रहा था कि वांग जी फिर से रूम में आ गया था उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर, और उसने वो टेबल पे रखा और वो शान को बोला चलो वाइफी आ जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर हमने कॉलेज भी तो जाना है। और अब वो शान उठने ही लगा था कि बेचारे को एकदम से चक्कर आए और वही बेड पे गिर गया था। और वांग जी ने एकदम से आगे बढ़ के उसे उठाया। बहुत ही ज़्यादा वीक हो मेरी वाइफ, तुम बहुत ही ज़्यादा। हाँ तो ये सब आपका ही किया था, उठाए मुझे, उसने उसे बोला। और अब वो उसे उठा के ही चेयर पे ला के बिठा चुका था, और उसने उसे बोला चलो अच्छे से ब्रेकफास्ट करो, फिर हमें कॉलेज जाना है। बट वांग जी मेरा जाने को दिल नहीं कर रहा, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। ये वांग जी क्या होता है? क्या मतलब आप तुम्ही ने तो बोला था कि मैं तुम्हें वांग जी बोलूँ। हाँ लेकिन वो रात को था, रात को मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, और बेड पे मैं तुम्हारा हस्बैंड था, और अब क्या हो चुका है, अब दिन हो चुका है, सुबह हो चुकी है। और वैसे भी आप देखो तुमने क्या पहना हुआ है, यूनिफॉर्म पहना हुआ है, और मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ, तुम्हारा टीचर हूँ, तो आप तुम्हें मुझे रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ये क्या होता है वांगी, सर बोलो मुझे। क्या अब मैं हर जगह और हर टाइम के लिए अलग अलग नाम रखूँ आपके? बिल्कुल ऐसे ही करना पड़ेगा तुम्हें। और वैसे भी वांग जी की वाइफ बनना कोई इतना आसान थोड़ी है, तुम्हें शौक चढ़ा हुआ था। क्या बोला था, मैं तो सब करूँगा, जैसा आप बोलोगे मैं सब करूँगा, तो आप करो, अब क्या है। और विशान अब क्या ही बोलता उसको, सारा की क्या तरह तो उसका अपना ही था, उसको ही मौत पड़ी हुई थी कि हाँ जी वांग जी से शादी करनी है, वांग जी चाहिए। तो अब फिर क्या ही कर सकता था, वो चुपचाप नाश्ता खा रहा था, और वांग जी तो अब उसे घूरी ही जा रहा था। और यान तो कितना ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था ना यूनिफॉर्म में, और वो जैसे छोटे से गोश्त की तरह खाई जा रहा था, और उसके लिप्स तो कितने ज़्यादा क्यूट और जूसी लग रहे थे। और वांजी का तो दिल फिर से डिंग डोंग करने को चाह रहा था। और अब शान ने भी फील कर लिया था कि वांगजी कैसे ऐसे भूखे शेरों की तरह ही उसकी तरफ घूरे ही जा रहा है। उसने वांगजी से पूछा, सर आपको भूख लगी है क्या? हाँ बहुत ज़्यादा भूख लगी है। अच्छा तो ये लें, आप ये खा लें, मैं जूस पी लूँगा। मुझे ये सैंडविच नहीं खाना, ये तुम खाओ। तो फिर आपको क्या खाना है सर? आपने तो बोला आपको भूख लगी है।
हाँ भूख लगी है और मैं तो लाइव फ्रूट चाट खाऊंगा। लाइव फ्रूट चाट ये क्या होता है? तुम और क्या वाइफी? क्या मतलब आप मुझे खाओगे क्या? हाँ खाऊंगा नहीं पागल, बस वही करूंगा जो रात को किया था। नो 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 नो, प्लीज़ 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 प्लीज़, नहीं नहीं। और अब जान एकदम से डर के पीछे ही हटने लगा था और वो तो अभी तक चेयर पे ही था और उसकी चेयर तो जैसे गिरने वाली थी। वांगजी ने एकदम से उठ के उसकी चेयर को पकड़ लिया। क्या करते हो पागल लड़के, गिरोगे क्या? चोट लग जाएगी। सर हमें लेट हो रहा है, हमें कॉलेज जाना चाहिए, है ना? कितनी ज़्यादा लेट हो रहे हैं, है ना? हाँ कोई लेट नहीं हो रहे, एक राउंड तो खा ही सकते हैं ना। नो प्लीज़, मुझे पहले ही बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। इट्स ओके वाइफी, मैं तुम्हें मेडिसिन ला दूंगा। और अब वो शान की नाना भी वांगजी के आगे बिल्कुल नहीं चली और उसने वही चेयर समेत उसको उठा के अब वो बेड के पास लेके जा चुका था। तो अब क्या मैं चेयर पे करूँ तुम्हारे साथ? उसने एकदम से शान को उठाया और अब वो फिर से उसे बेड पे लेके आ चुका था और अब वो जान बेचारा कार ही क्या सकता था अपने वांगजी के आगे। और फिर 8 घंटा ऐसे ही गुजर चुका था और अब वो बेचारा फिर से बात लेके फिर से यूनिफॉर्म पहन के अब कॉलेज जाने के लिए रेडी हो रहा था। अब तुम चल रहे हो कि नहीं? कितने ज़्यादा लेट हो रहे हैं, तुम्हें तो कोई ध्यान ही नहीं है, तुम तो मुझे भी लेट करवाओगे। वांजी तो बस ऐसे बाहर से आवाज़ें दिए जा रहा था और खुशियान तो अंदर वॉशरूम में बस बैठा चिढ़ ही रहा था। ये क्या मुसीबत उसने अपने साथ ले ली थी? अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं फिर अंदर आ जाऊंगा और फिर मुझे नहीं कहना, वैसे भी एक राउंड से क्या ही होता है। मैं आ रहा हूँ, मैं एकदम से वो चिल्ला के जल्दी से बाहर आ चुका था और वांगजी ने अब उसका हाथ ही पकड़ लिया था। और हाँ अपना कोट कहाँ तुम्हारा, वो भी पहनो ग्लासेस की तरह। वाह भूल गए, मैंने लेंसेज लगवा लिए। अरे हाँ हाँ ठीक हो गया ठीक हो गया, लेकिन कोट तो पहनना पड़ेगा ना, कितनी ज़्यादा सर्दी है। और ये लो कैप भी पहनो। उसने उसको दोनों चीज़ें पहनाई और उसको पूरा ही उसने कवर कर दिया था। और हाँ ये मफलर कौन पहनेगा, ये भी लो। और आप उसने सारा उसकी नेक के गिर्द जैसे मफलर ही लपेट दिया था, लेकिन ये किस लिए? अरे पागल, कोई देख लेगा, क्या सोचेगा कि हम दोनों कौन है, क्या कर रहे हैं हम दोनों। लेकिन कोई क्यों सोचेगा ऐसा? आप साहब को बता देना कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। अरे पागल, नहीं बता सकता, साहब को पता है कि तुम अभी अंडर एज हो। तुम क्या मुझे कॉलेज से निकलवाओगे? चलो चलो जल्दी से उसको कवर करो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और हाँ ये तुम्हारी नेक के जो बाइट मार्क्स हैं ये तो किसी को नहीं नज़र आने चाहिए, समझ गई तुम? जी समझ गया। और अब वो जल्दी जल्दी कॉलेज जा रहे थे और उन्होंने बाहर निकल के देखा तो विंग और वैन चाओ तो अभी तक रूम में ही थे। तो शायद मामा पापा बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, इसी वजह से बाहर नहीं आ रहे। ऐसे ही होगा। वांगजी आप चुप करके उसको साथ लेके बाहर ही जा चुका था और विंग जो कि अपनी डोर के पीछे बस वैसे ही खड़ा था, वो ऐसी हालत में जबकि वो बहुत ज़्यादा पेन में था और बहुत ज़्यादा वैन चाओ ने उसे बिल्कुल तोड़ ही दिया था। वो अपने बेटे के सामने ऐसी हालत में नहीं आ सकता था और वो नहीं चाहता था कि वांगजी उसको ऐसे देखे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही दुखी था। और अगर वो उनमें से किसी के सामने भी जाता तो पक्की बात थी वो खुद को कंट्रोल नहीं कर सकेगा और उसको रोना आ ही जाएगा। और वो उन दोनों की खुशियाँ ख़राब नहीं करना चाहता था। वो पास अब दरवाजे के पास ही बैठ चुका था और उसने अपना मुंह जैसे अपने घुटनों में छुपा लिया था और अब वो आहिस्ता ही आवाज़ में रोए जा रहा था। और वैन चाओ वो तो जैसे विंग को बुरी तरह हर्ट करके बहुत ही आराम और सुकून से मज़े से ही सो रहा था, जैसे उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कैसे उसने एक इंसान को इतना ज़्यादा टॉर्चर किया है, उसे इतना ज़्यादा पेन दिया है। पता नहीं वो ऐसा बेहिस क्यों था, उसे क्यों एहसास नहीं होता था विंग का। एक तरफ तो वो विंग से प्यार के दावत करता था, लेकिन उसी विंग को बहुत ज़्यादा ही हर्ट करता था और उसको हर्ट करके तो जैसे उसकी ईगो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई होती थी, क्योंकि वो अभी तक इस दिल से ये बात निकाल ही नहीं सका था कि विंग ने उसे उसके लिए नहीं बल्कि वांगजी के लिए अपनाया था। और आज इतने साल गुजरने के बाद भी वो विंग को इसी बात की सज़ा दे रहा था। और बेचारा विंग वो बिना किसी कसूर के बिना किसी वजह के पास ये सज़ा भुगतने के लिए तैयार था और मजबूर भी, क्या ही कर सकता था वो। वांगजी और खुशियान अब कॉलेज में पहुंच चुके थे
और वो शियान ने पूरा दिन तो जैसे आधे सोए और आधे जागे हुए गुजारा था। वांग जी ने उसको रात भर सोने ही नहीं दिया और जब सोने का टाइम आया तो तब सुबह हो चुकी थी और अब वो पहले ही बहुत ज़्यादा थका हुआ था। फाइनली खुदा खुदा घर के अब छुट्टी का टाइम हो चुका था। उसने सोचा चलो अच्छा है, शुक्र है छुट्टी हो गई, जल्दी से घर जाऊंगा और मैं अब सो जाऊंगा। मैं तो बिल्कुल रूम को लॉक करके सोऊंगा, सर को तो बिल्कुल अंदर नहीं आने दूंगा। वो बस यही प्लान बना रहा था और अपनी बुक्स मेट रहा था। तभी उसे पियून ने आके बताया, वांग जी सर तुम्हें बुला रहे हैं। कहाँ बुला रहे हैं? अरे कहाँ, तुम उनके पास जहाँ पे ट्यूशन पढ़ते हो उनके ऑफिस में। और कहाँ? ओह नो, अब क्या ट्यूशन भी पढ़नी पड़ेगी मुझे? वो अपना बैग उठा के बहुत ही मुश्किल से चलते चलते आहिस्ता आहिस्ता से ही अब उसके ऑफिस में पहुंच चुका था और उसने दरवाजे पर नॉक किया। हाँ, वो घर में वाइफ था, यहाँ पे तो स्टूडेंट ही था ना। वांग जी ने उसे बोला, कम इन, आ जाओ। और अब शियान अंदर आ चुका था और वांग जी ने उसको चेयर पे बिठाया। सो बताओ क्या पढ़ा आज तुमने? सर आपको पता तो है, आपने ही तो पढ़ाया। हाँ, मुझे अपने वाले सब्जेक्ट का पता है, लेकिन बाकी टीचर्स ने क्या पढ़ाया वो बताओ मुझे। और अब वो शान बेचारा बहुत ही तंग आ के उसको अपनी बुक्स में बता रहा था कि उसने क्या क्या पढ़ा। सही हो गया। चलो अब हम पहले तुम्हारे सम सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद तुमने असाइनमेंट बनानी है अपनी इंग्लिश की, फिर हम साइंस का रिवाइज करेंगे। सर ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। नहीं, कोई ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही लेसन है। सर आपका टॉर्चर ज़्यादा ही हो रहा है। कैसे बात कर रहे हो तुम? मुझे कौन सा टॉर्चर? पढ़ाई क्या टॉर्चर होती है? चलो निकालो बुक्स, टाइम वेस्ट नहीं करो, फिर हमें घर भी जाना है। चलो इधर लेके आओ नोटबुक, मैं तुम्हें जो भी तुमने काम करना है करवा दूंगा। उसने अपनी नोटबुक निकाली और अब वो अपनी असाइनमेंट बनाने में बस बिजी था कि वांग जी ने उससे कहा, ये तुम बिल्कुल बिल्कुल भी सही नहीं लिख रहे। क्या लिख रहे हो? तुम्हारी हैंड राइटिंग कितनी ज़्यादा गंदी है। क्या मतलब सर, मेरी हैंड राइटिंग सबसे अच्छी है, सब मेरी हैंड राइटिंग की तारीफ़ करते हैं। बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ऐसे लग रहा है जैसे बहुत सारे कीड़े एक जगह पे मार के इधर उधर बिखराए हुए हो। इधर आओ, मैं तुम्हें लिखवाता हूँ। मैं किधर आऊँ? आप तो चेयर पे बैठे हो। हाँ तो आ जाओ ना। कैसे आऊँ? और फिर वांग जी ने उससे पकड़ कर एकदम से अपनी गोद में बिठा लिया था। ऐसे और कैसे? और वो शियान तो एकदम से जैसे रेडी बांट चुका था। उसे याद आया कि कैसे एक दफ़ा पहले भी ऐसे ही उनके बीच में सीन हो चुके हैं। चलो लिखो, बल्कि तुम नहीं लिखो, मैं ही लिखवाता हूँ तुम्हें। उसने उशियान को अपनी गोद में बिठा लिया था और अब वो उसका हाथ पकड़ के बस लिख ही जा रहा था। और उसने फिर से अपना फेस जैसे उशियान के शोल्डर पे ही रख लिया था और अब वो उसकी नेक को जैसे स्मेल किए जा रहा था। उशियान की स्वीट सी ओमेगा सेंट तो बस उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और वो जैसे फिर से कुछ टिंग टॉक करने के बारे में सोच रहा था और वो साथ साथ उशियान की नेक पे छोटी छोटी किसेस भी किए जा रहा था। सर ये क्या कर रहे हैं आप? कोई देख लेगा? कौन देखेगा? कोई भी नहीं आएगा, सबको छुट्टी हो गया, घर चले गए हैं। कोई भी इतना फारग नहीं है कि यहाँ पे मेरे पास आएगा। चलो लिखो, तुम टाइम वेस्ट नहीं करो। और अब वो चुप हो गया था। वांग जी उसे लिखवाए जा रहा था और साथ में उसने अपना काम भी जारी रखा हुआ था। और तभी प्रिंसिपल साहब ने वांग जी को बुलाया था, शायद उन्हें कोई ज़रूरी बात करनी थी। और पियून जैसे ही अंदर आने को था, उसने क्या देखा कि प्रोफेसर साहब उस लड़के को गोद में बिठा के उसको तो बस किसी किए जा रहे हैं उसकी नेक पे। ओह नो, उसने तो जैसे अपने कानों की हाथ लगा रही। तौबा 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 तौबा, क्या ही ज़माना आ गया आजकल तो। देखो लोगों में शर्म ही नहीं रही, कैसे एक टीचर और स्टूडेंट का आपस में चक्कर चल रहा है। और वो बस मुंह पे हाथ रख के वापस ही जाने लगा था। फिर उसे याद आया, अगर वो नहीं करेगा, उसने तो मैसेज देना था, तो उसे प्रिंसिपल सर से डांट पड़ेगी। इसलिए वो दोबारा से आया और उसने आंखें नीची करते हुए एकदम से दरवाजे पे नॉक किया। और वांग जी जो कि बहुत ही मज़े करने में बिजी था, उसने एकदम से झटका खा के जैसे आंखें उठाई, उसने क्या देखा, यूं तो बस नीचे सर झुकाए और आंखें झुकाए कह रहा था, सर आपको प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं। ओह नो, और वांग जी एकदम से जैसे झटका ही खा के उठ गया था। क्या उनको पता चल गया? उसके मुंह से एकदम से निकला। और वो शियान भी तो जैसे एकदम से उठ ही पड़ा था। नहीं सर, उन्हें कुछ भी पता नहीं चला, बस मुझे ही पता चला है। पियून ने कहा था। क्या पता चला तुम्हें? सर आप खुद देख लें, क्या कर रहे हैं आप?
और अब चला गया था और वांगजी तो एकदम से रेडी पड़ गया था। उसे तो होश ही नहीं था कि वो तो कॉलेज में है और उसने तो कितने मज़े से कहा था कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं आएगा। और उसने विशान को भी साथ में फंसा लिया था और अब वो बेचारे क्या ही करेंगे। खैर पियोन बेचारा भी शायद अच्छा ही था और उसे अपनी नौकरी भी बचानी थी। अगर वो टीचर की शिकायत लगाएगा तो अपना ही नुकसान करेगा, इसलिए वो बेचारा चुप होके चला ही गया था। और अब विशान तो बेचारा एक साइड पे होके बैठ के चुपचाप लिखने में बिजी हो गया था और वांगजी को अब ऑफिस में जाना था प्रिंसिपल सर से मिलने, तो वो वहाँ पे चला गया था। और बेचारों का ये रोमांटिक सा सीन होते होते बस रह गया था। और इसके साथ ही हमारा ये वाला थोड़ा सा रोमांटिक, थोड़ा सा पागलपन वाला पार्ट भी कंप्लीट होता है। तो अगर आप लोगों को पसंद आए जो दो चार लोग देखते हो उनको कह रही हूँ, तो आप प्लीज़ लाइक और कमेंट करके मुझे बता देना। और वैसे भी अब तो बेचारी ख़त्म ही होने वाली है स्टोरी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे तो हमें याद रखिएगा। और हाँ, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।